10 नंबर पर रेड पड़ता है, कौन आगे सबसे पहले कौन आगे खड़ा होगा? यहाँ का मुसलमान नमाज पढ़ लेगा और उसके बाद जाके 10 नंबर के बाहर खड़ा हो जाएगा। अगर और चिल्लाएगा लालू हमारे नेता हैं। इफ्तार का कार्ड बांटना होगा तो कौन बांटेगा? पटना का मुसलमान। पटना में अगर कोई प्रदर्शन होगा कौन आएगा? पटना का मुसलमान। लेकिन जब जिम्मेदारी देने की बात होगी, सम्मान देने का बात होगा, तो एक लगभग 97 से आरजेडी बनी, लगभग जो है आज तक एक टिकट नहीं दिया गया है इस पटना क्षेत्र में। दानापुर का विधायक यादव, पाली का विधायक यादव, उसके अलावा बख्तियारपुर का विधायक यादव, रामानंद यादव, उसके अलावा अनिरुद्ध यादव, लगभग 6-7 भाई वीरेंद्र 6-7 हैं। लेकिन मुसलमान कितने हैं? एक भी नहीं। वोट कितना है? पाटलिपुत्रा क्षेत्र में लगभग 3 लाख वोट और इस क्षेत्र में भी लगभग 2.5-3 लाख वोट। लेकिन प्रतिनिधित्व क्या है? 0। अगर वो फुलवाड़ी और दानापुर सब क्षेत्र में अगर वो छटक गए तो मिसा नहीं चुनाव जीत सकती वहां। किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यादव तो थोड़ा बहुत लोकसभा चुनाव में जो है ना वो बीजेपी को भी वोट दे देते हैं, लेकिन मुसलमान, हाँ मुसलमान तो नहीं देता है और उसी मुसलमान को अब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर ये छटक जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, 13 विधानसभा क्षेत्र हैं और खास करके पाटलिपुत्र जो लालू यादव का संसदीय क्षेत्र भी रहा है और दानापुर से लालू यादव लड़े भी हैं, विधायक का चुनाव, विधायक भी बने हैं। 13 विधानसभा क्षेत्र में एक तो इस पूरे पटना में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिलता है, न एक को स्थानीय मुसलमान को जो पटना का मुसलमान है ना उसको टिकट मिलता है, ना उसको एमएलसी बनाया जाता है और ना ही किसी आयोग में जगह दिया जाता है। सिर्फ वो जिंदाबाद करने के लिए थोड़ी है, गांधी मैदान में भीड़ लगाने के लिए थोड़ी है। जब पटना बंद होता है तो कहाँ का लोग आता है भाई? बाहर का लोग आता है। कि पटना का जो मुसलमान होता है वो सबसे पहले रहता है। पूरा सब्जी बाग से मुसलमान भर जाते हैं, फुलवाड़ी से मुसलमान आ जाता है, दानापुर से मुसलमान आ जाता है। लेकिन जब इनको मौका देने का बात आता है तो एक को जगह नहीं दिया गया है, टिकट भी नहीं देते हैं, एमएलसी भी नहीं बनाते, आयोग में भी नहीं रखते हैं, बस इफ्तार का कार्ड बांटने के लिए रखे हुए हैं। इतना पुराना कार्यकर्ता है पटना का जितना तेजस्वी यादव जी का उम्र नहीं है। कोई 28 साल, कोई 30 साल पटना में आपके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। कितनों दिन के बाद आपकी सरकार बनी, कम से कम जो लोग पटना के हैं उनको तो मौका मिलना चाहिए। एक तो ऐसी आरोप लगता है कि जो पटना के नेता है उसको लालू यादव उभरने नहीं देते हैं, उसको दबा करके रखते हैं। 1-2 अपवाद है, रामानंद यादव का बस की मंत्री बना दिए हैं। कई प्रकार के आयोग का गठन होता है बिहार में और उसके बाद हमने खबरें चलाई कि किस प्रकार से आरजेडी ने, जदयू ने और कांग्रेस ने अलग अलग लोगों को मौका दिया। उसके बाद इस बात पर डिबेट होता है कि आरजेडी ने उन लोगों को मौका दिया जो लोग वाकई में डिजर्विंग थे। लेकिन डिबेट तो डिबेट है, इस बात पर भी डिबेट हो रहा है कि पटना जिला का क्या, वो जिला जहां पर अगर आधिकारिक आंकड़े की बात करें तो 5-6 लाख के आसपास मुसलमान समाज के लोग रहते हैं, लेकिन यहां से किसी को जगह नहीं दी गई। उसके बाद अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ पे 6 विधायक हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। विधायक साहब का छोड़ दीजिए, टिकट भी मुसलमान को नहीं मिलता है। और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अगर बिहार के मुसलमान इधर उधर ढलक गए तब आरजेडी का क्या होगा, क्योंकि कोई और जाति समुदाय का लोग हल्का फुल्का ढलके तो लगता है कि कोई बात नहीं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसने लालू यादव का साथ कभी छोड़ा ही नहीं है। अब इस बार ओवैसी साहब हैं, हिना साहब को लेकर भी कई खबरें चल रही हैं और अगर इन लोगों ने खेल किया तो क्या आरजेडी को बिहार के मुसलमान ऐसा गच्चा देंगे कि वो इसको जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि तैयारी तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की हो रही है। सनी जी हमारे साथ हैं, आयोग वाले पर ही बात करते हैं शुरू से। पटना का कोई आदमी कोई औरत किसी को जगह नहीं दिया गया है, जबकि आबादी खूब है। देखिए 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, 13 विधानसभा क्षेत्र हैं और खास करके पाटलिपुत्र जो लालू यादव का संसदीय क्षेत्र भी रहा है और दानापुर से लालू यादव लड़े भी हैं, विधायक का चुनाव, विधायक भी बने हैं। 13 विधानसभा क्षेत्र में एक तो इस पूरे पटना में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिलता है, न एक को स्थानीय मुसलमान को जो पटना का मुसलमान है ना उसको टिकट मिलता है, ना उसको एमएलसी बनाया जाता है और ना ही किसी आयोग में जगह दिया जाता है। लेकिन अगर 10 नंबर पर रेड पड़ता है, कौन आगे सबसे पहले कौन आगे खड़ा होगा? यहाँ का मुसलमान नमाज पढ़ लेगा और उसके बाद जाके 10 नंबर के बाहर खड़ा हो जाएगा। अगर और चिल्लाएगा लालू हमारे नेता हैं। इफ्तार का कार्ड बांटना होगा तो कौन बांटेगा? पटना का मुसलमान। पटना में अगर कोई प्रदर्शन होगा कौन आएगा? पटना का मुसलमान। लेकिन जब जिम्मेदारी देने की बात होगी, सम्मान देने का बात होगा, तो एक लगभग 97 से आरजेडी बनी, लगभग जो है आज तक एक टिकट नहीं दिया गया है इस पटना क्षेत्र में। वहीं अगर आप यादवों की बात कर लें तो दानापुर का विधायक यादव, पाली का विधायक यादव, उसके अलावा बख्तियारपुर का विधायक यादव, रामानंद यादव, उसके अलावा अनिरुद्ध यादव, लगभग 6-7 भाई वीरेंद्र 6-7 हैं। लेकिन मुसलमान कितने हैं?
एक भी नहीं। वोट कितना है? पाटलिपुत्र क्षेत्र में लगभग 3 लाख वोट, और इस क्षेत्र में भी लगभग 2.5-3 लाख वोट, लेकिन प्रतिनिधित्व क्या है? 0। पटना के स्थानीय मुसलमानों को एक जगह भी आरजेडी ने जगह नहीं दिया है। इस बार जो आयोग भी बना है उसमें पटना के स्थानीय मुसलमान को जगह नहीं दिया गया। और दूसरा चीज, जो बिहार कमेटी है उसकी पार्टी की, आरजेडी की, उसमें भी पटना के मुसलमान को जगह नहीं है। जो अंदर जो पार्टी में लोग बैठते हैं, महासचिव, सचिव, उसमें भी उन लोगों को जगह नहीं दिया गया है। बस इसलिए रखा गया है यहाँ के मुसलमान को, पटना के मुसलमान को, इफ्तार का कार्ड बांटने के लिए, जब सीबीआई आएगी तो हल्ला करने के लिए, और बस आरजेडी जिंदाबाद करने के लिए। और जब मलाई की बारी आएगी तो दूसरे जगह के मुसलमानों को दिया जाएगा, पटना के मुसलमान को नहीं दिया जाएगा। छटक गए तो क्या होगा बॉस? छटक गए तो उनके पास ऑप्शन है। अगर वो फुलवाड़ी और दानापुर इस सब क्षेत्र में अगर वो छटक गए तो मीसा नहीं चुनाव जीत सकती वहां। किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यादव तो थोड़ा बहुत लोकसभा चुनाव में जो है ना वो बीजेपी को भी वोट दे देते हैं, लेकिन मुसलमान, हाँ, मुसलमान तो नहीं देता है, और उसी मुसलमान को अब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर ये छटक जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा। और ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान के पास अब ऑप्शन नहीं है पहले जैसा, उनके पास ओवैसी साहब का ऑप्शन है। बस भुनाने का तरीका आना चाहिए। और जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय नेता है मुसलमान के, कुछ करना नहीं, बस मीटिंग कर लेंगे, सारा काम हो जाएगा। एक एमएलसी नहीं देना, एक विधानसभा का आप टिकट नहीं देते हैं, कम से कम आप जो आयोग बनाए हैं उसमें तो उनको भरना चाहिए। सिर्फ वो जिंदाबाद करने के लिए थोड़ी है, गांधी मैदान में भीड़ लगाने के लिए थोड़ी है। जब पटना बंद होता है तो कहाँ का लोग आता है भाई? बाहर का लोग आता है। कि पटना का जो मुसलमान होता है वो सबसे पहले रहता है। पूरा सब्जी बाग से मुसलमान भर जाते हैं, फुलवाड़ी से मुसलमान आ जाता है, दानापुर से मुसलमान आ जाता है। लेकिन जब इनको मौका देने का बात आता है तो एक को जगह नहीं दिया गया है, टिकट भी नहीं देते हैं, एमएलसी भी नहीं बनाते, आयोग में भी नहीं रखते हैं, बस इफ्तार का कार्ड बांटने के लिए रखे हुए हैं। ये पूरा सिस्टम है। इसमें हमको ये समझना चाहते हैं हम कि मान लीजिए कि अगर वाकई में आरजेडी के जो अभी के नेता अंदर हैं, जो सिस्टम में उनके हैं, लेकिन उनको पद नहीं मिला है, तो अगर वो बगावत कर दें तब तो कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा इनके पास। कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और क्या वो कर सकते हैं? ऐसा कुछ है? अब आप क्यों नहीं है? आप कितना दिन उसको दबाइएगा? वो भी तो अपना देखेगा। इतना पुराना कार्यकर्ता है पटना का, जितना तेजस्वी यादव जी का उम्र नहीं है। कोई 28 साल, कोई 30 साल पटना में आपके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। कितनों दिन के बाद आपकी सरकार बनी, कम से कम जो लोग पटना के हैं उनको तो मौका मिलना चाहिए। एक तो ऐसी आरोप लगता है कि जो पटना के नेता है उसको लालू यादव उभरने नहीं देते हैं, उसको दबा करके रखते हैं। 1-2 अपवाद है, रामानंद यादव का बस की मंत्री बना दिए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब अब 6 यादवों को टिकट दे रहे हैं एमएलए का, तो 1-2 एमएलसी तो उनका भी बनता है। जो मुसलमान, आप तो टिकट दीजिएगा नहीं, कहिएगा कि नहीं भाई ध्रुवीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आप अगर सम्मान देने की बात है तो एमएलसी बना सकते हैं। छोड़िए एमएलसी, कई आयोग हैं, बाल संरक्षण आयोग हैं, आपका खाद्य संरक्षण आयोग है, इस सब में उस लोग को डालिए। लेकिन किसी को मौका नहीं मिला है और ये लोग विचार कर रहे हैं। दूसरा चीज, इस बार जो पटना का मेयर चुनाव हुआ, पटना के मेयर चुनाव में भी जो अफजल इमाम साहब को वोट आया 72,000-75,000, दूसरे नंबर पर रहे। खबर यह भी आई कि जो बड़े नेता हैं उन्होंने संदेश दिया कि आपको किसी और को वोट देना है, मुस्लिम को वोट नहीं देना है। यह भी खबर आई। तो आप नहीं चाहते हैं कि कोई मुसलमान पटना का मेयर भी बने, और वही मुसलमान आपके लिए वहां खड़ा है, आपके लिए जी जान से खड़ा है। आपके यहाँ कुछ भी होता है वो गेट पर जाके खड़ा हो जाता है, धूपा में बैठा रहता है, हम लोग देखे हैं। ऐसे आपको ओवैसी साहब सुन लेंगे तो कल गांधी मैदान में आ जाएंगे। ओवैसी साहब जिसको सुनना है सुना भी रहे हैं, जिसको बुलाना है बुला भी रहे हैं। लेकिन अब मुसलमानों की कटिसी समझिए या लालू यादव के प्रति उनका समर्पण समझिए या प्यार समझिए कि वो लोग जा नहीं रहे हैं। अगर वो लोग जाने लगेंगे तो आरजेडी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि बार बार फोन आने के बावजूद, कई हमारे अंदर मतलब हमारे संपर्क के लोग हैं, उन्होंने कहा कि कई बार फोन आए हैं, लेकिन हम लोग लालू यादव के प्रति इतना वफादार हैं कि हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको तवज्जो नहीं दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन खोजेंगे। हमेशा तो आपके यहाँ दरी बिछाने के लिए नहीं रहेंगे। ये चीज पूरा चल रहा है। चलिए, बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ होगा तो अपडेट देंगे। मेरा नाम प्रशांत है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।